नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल नीले ग्रह वाले में स्वागत है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय से अवगत करा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गरुड़ पुराण प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय में नरक प्रदान कराने वाले पाप कर्मों का वर्णन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, पापी लोग किन पापों के कारण यमलोक में जाते हैं, किन पापों के कारण वैतरणी नदी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, कृपया करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, सदैव पाप कर्मों में लगे रहने वाले अच्छे कर्मों से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक में, एक कष्ट से दूसरे कष्ट में तथा एक भय से दूसरे भय में जाते रहते हैं। धार्मिक लोग 3 दिशाओं के द्वारों से धर्मराजपुर जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार से जाते हैं। इस अत्यंत दुखदायी दक्षिणी मार्ग में वैतरणी नदी है। इस नदी में जो पापी प्राणी जाते हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। जो प्राणी ब्राह्मणों को मारते हैं, शराब पीते हैं, गौ की हत्या करते हैं, बच्चों की हत्या करते हैं, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात कराने वाले, जो लोग गुप्त रूप से गुरु का धन चुराते हैं तथा देवता या ब्राह्मण का धन चुराने वाले, महिलाओं को चुराने वाले, बच्चों को चुराने वाले, वे अपहरणकर्ता, विश्वासघाती, जहर देकर हत्या करने वाले, दूसरों के दोष स्वीकार करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, सज्जनों से ईर्ष्या करने वाले, नीचों से प्रेम करने वाले, धर्मियों की संगति से दूर रहने वाले, पवित्र स्थानों की निंदा करने वाले, सज्जनों, अच्छे कर्म, शिक्षक और देवता ही पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को भ्रष्ट करने वाले, वे किसी को संकट में देखकर प्रसन्न होते हैं, सुखी को कष्ट देते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं तथा उनका मन सदा ही भ्रष्ट रहता है। जो लोग हितकारी वचनों और शास्त्र वचनों को कभी नहीं सुनते, जो प्राणी अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जो अहंकारी हैं, जो प्राणी मूर्ख होते हुए भी अपने आप को विद्वान समझते हैं, ये प्राणी तथा अन्य अधर्मी प्राणी जो बहुत पाप अर्जित करते हैं, वे अधर्मी प्राणी रात दिन रोते हुए यम के मार्ग में जाते हैं। यम के दूतों से पिटते हुए वे पापी प्राणी वैतरणी नदी में गिर जाते हैं। मैं तुम्हें उन पापियों के बारे में बताता हूँ जो अपने माता पिता तथा गुरुओं का अपमान करते हैं। वे वैतरणी में डूब जाते हैं।
जो पुरुष घृणा के कारण पवित्र अच्छे चरित्र वाली उत्तम कुल में जन्मी तथा विनय से संपन्न स्त्री का परित्याग कर देता है, वह प्राणी वैतरणी में गिरता है। जो लोग हजारों गुणों के होते हुए भी धर्मात्माओं की निंदा करते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं, वे पापी प्राणी वैतरणी नदी में गिर जाते। जो प्राणी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को सच्चे रूप में दान नहीं देता है और उसे बुलाकर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, वे दोनों सदैव वैतरणी में निवास करते हैं। अपने द्वारा दी गई वस्तु को चुरा लेता है, दान देकर पछताता है। जो दूसरों की आजीविका छीन लेता है, दान देने से रोकता है। जो यज्ञ को नष्ट कर देता है, कथा हवन को भंग कर देता है। जो क्षेत्र की सीमा को छीन लेता है, वह प्राणी वैतरणी में गिरता है। वह ब्राह्मण होकर रस बेचने वाले शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति वेदों द्वारा निर्धारित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए जानवरों की हत्या करता है। ब्रह्म कर्म से विमुख होकर भोजन करता है। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, अराजक स्वभाव वाला, दुग्ध पीने वाला एक शूद्र जो ब्राह्मण का पति बनता है, एक शूद्र जो एक शाही रानी के साथ गलत संबंध बनाता है, पराई स्त्री का अपहरण करता है, जो एक कुंवारी कन्या के साथ अवैध संबंध की इच्छा रखता है और जो एक पवित्रता को नष्ट करता है। ये और इनके जैसे सभी मूर्ख जो अनेक निर्विध कार्यों को करने में उत्सुक रहते हैं और जो शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों का त्याग करते हैं, वे वैतरणी नदी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करने के बाद पापी प्राणी यम के घर पहुंचते हैं और फिर यम के आदेश पर देवदूत उन्हें वैतरणी नदी में डाल देते हैं। हे गरुड़, यह वैतरणी नदी सभी प्रमुख नरकों में सबसे अधिक कष्टदायक है। इसलिए यम के दूत पापियों को उस वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। जिन लोगों को उनके रिश्तेदारों द्वारा गायदान नहीं दी गई है और जिन्होंने अपना शारीरिक अनुष्ठान नहीं किया है या जिनके उद्देश्य के लिए शारीरिक अनुष्ठान नहीं किया गया है, वे वैतरणी में महान कष्ट सहकर वैतरणी के तट पर स्थित शालमाली वृक्ष के पास जाते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, जो धर्मी होने का ढोंग करते हैं, जो प्राणी छल से धन कमाते हैं, जो चोरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, जो अत्यधिक वृक्ष काटते हैं, जंगलों और बगीचों को नष्ट कर देते हैं, जो उपवास तथा तीर्थ यात्रा को छोड़ देते हैं, जो प्राणी विधवाओं के चरित्र गुणों को नष्ट कर देते हैं, एक महिला
जो अपने पति को दोष देती है और दूसरे पुरुष के साथ जुड़ जाती है, इन सभी तथा ऐसे अन्य पापी प्राणियों को सालमाली पेड़ द्वारा गंभीर रूप से पीटा जाता है। मार खाकर गिरे हुए पापियों को यम के दूत नरक में डाल देते हैं। हे गरुड़, मैं तुम्हें उन नरकों में गिरने वाले पापियों के बारे में बताऊंगा। नास्तिक, सदाचार का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, अहंकारी निश्चय ही नरक में गिरते हैं। जो लोग कुआं, तालाबों, स्नान घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों, धर्मशालाओं आदि को नष्ट करते हैं, वे प्राणी निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। महिलाओं, छोटे बच्चों, नौकरों और कुलीनों को छोड़कर और पूर्वजों और देवताओं की पूजा का त्याग करके जो लोग भोजन करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो लोग कीलों, पुलों, लकड़ियों, पत्थरों और कांटों से रास्ता रोकते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो लोग सुस्त हैं और भगवान शिव, भगवान शक्ति, भगवान नारायण, भगवान सूर्य, भगवान गणेश, गुरु तथा विद्वानों की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर बिठाने से ब्राह्मण को पतन की प्राप्ति होती है और शूद्र से संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से वंचित हो जाता है। वह ब्राह्मण नमस्कार करने योग्य नहीं होता। ऐसे ब्राह्मण की पूजा करने वाले मूर्ख नरक में जाएंगे। जो लोग दूसरों के झगड़ों से प्रसन्न होते हैं, जो ब्राह्मणों के झगड़े और गायों की लड़ाई को नहीं रोकते, इसके विपरीत वे उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, या जो प्राणी उनका समर्थन करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, वे निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। जो प्राणी घृणापूर्वक स्त्री के मासिक धर्म की उपेक्षा करते हैं, अर्थात स्त्री पति के प्रति समर्पित है और जिसका कोई अन्य आश्रय नहीं है, वे निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। जो कामातुर पुरुष काम भावना से स्त्री के पास जाते हैं या त्योहार के दिन, अमावस्या या पूर्णिमा आदि जल में, दिन में और श्राद्ध के दिन स्त्री के साथ संभोग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो लोग अपने शरीर के मल को आग, पानी, बगीचे, सड़क या गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। जो लोग हथियार बनाते हैं, तीर धनुष बनाते हैं और बेचते हैं, वे प्राणी नरक में जाते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य योनि बेचने वाली स्त्रियां और विष बेचने वाले सभी प्राणी नरक में जाते हैं। जो लोग अनाथों पर दया नहीं करते, धर्मात्माओं से घृणा करते हैं
और निर्दोषों को दंड देते हैं, वे प्राणी नरक में जाते हैं। जो लोग धन धान्य से भरपूर होने पर भी आशा लेकर अपने घर आए ब्राह्मणों और भिखारियों को भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो प्राणी सभी प्राणियों पर विश्वास नहीं करते, उनके प्रति दया नहीं रखते और जो सभी प्राणियों के साथ कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु पर विश्वास नहीं करते और जो पुराण वक्ता पर विश्वास नहीं करते, वे प्राणी निश्चय ही नरक में जाते हैं। वे प्राणी जो मित्र के साथ विश्वासघात करते हैं, वे प्राणी जो दूसरों के आपसी प्रेम में छेद करते हैं, आशा उम्मीद को नष्ट करने वाले नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति विवाह तोड़ता है, देवताओं की तीर्थ यात्रा में बाधा डालता है और तीर्थयात्रियों को लूटता है, वह प्राणी भयानक नरक में रहता है, जहाँ से वह कभी वापस नहीं लौटता। जो महापापी किसी का घर, गांव या जंगल में आग लगाता है, यम के दूत उसे ले जाकर अग्निकुंड में पकाते हैं। जब इस अग्नि से जले अंगों वाला पापी प्राणी छाया की याचना करते हैं, तो यम के दूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ जब उसके अंग तलवार के समान तीक्ष्ण धारों से कट जाते हैं, तब मृत्यु का दूत उससे कहता है, हे पापी, ठंडी छाया में अब तू सुख की नींद से सो। जब वह प्राणी प्यासा होता है और पानी मांगता है, तो दूत उसे खौलता हुआ तेल पीने को देते हैं। पानी पियो और खाना खाओ, उस समय यही कहते हैं। जैसे ही वे उस अत्यंत गर्म तेल को पीते हैं, उनकी आंतें जल जाती है और वे गिर पड़ते हैं। किसी तरह वह प्राणी फिर उठता है और बहुत गरीब आदमी की तरह बड़बड़ाता है। गहरी सांस लेने को मजबूर होकर वे कुछ भी नहीं कह पाता। हे भगवान, इस प्रकार के पापियों की अनेक यातनाओं का वर्णन किया गया है। इनके बारे में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजार स्त्री और पुरुष संसार के अंत तक भयानक नरक में नरक की यातनाएं सहते हुए पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगते हुए वे वहीं पुनर्जन्म लेते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर अचल और ब्रह्मांडों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं, पर्वत और घास अचल योनियाँ कही गई है। वे घोर भ्रम से आच्छादित हैं। कीड़े, पशु पक्षी, जलचर और देवताओं की योनियाँ 84 करोड़ योनियाँ
कही गई है। इन सभी ब्रह्मांडों में भ्रमण करते करते पापी प्राणी मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरकवासी चांडाल के घर में जन्म लेते हैं और वहाँ भी वे पाप के लक्षणों कुष्ण आदि से दुखी होते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधा हो जाता है और कोई महामारी से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप के लक्षणों का निरूपण जो नरक प्रदान करता है नामक चौथे अध्याय का समापन हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 5वें अध्याय के साथ। धन्यवाद।